हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम प्री पीजी के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से निमेटोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फादर ऑफ निमेटोलॉजी। देखो यहाँ पर आप सभी ने एन ए कोब को फादर ऑफ निमेटोलॉजी याद कर रखा होगा, लेकिन अगर फादर ऑफ निमेटोलॉजी पूछा जाए तो बास्टियन साइंटिस्ट अगर ऑप्शन में होंगे तो ये फर्स्ट आंसर होगा। एन ए कोब को बेसिकली फादर ऑफ अमेरिकन या फिर मॉडर्न निमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, जो इंपॉर्टेंट निमेटोड्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर ऑफ निमेटोड्स को तो आपने याद कर रखा होगा, लेकिन अभी इन लास्ट के 7 दिनों में हमें कौन कौन से निमेटोड्स का रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मेंटेक डिजीज ऑफ राइस जो है वो निमेटोड से कोज की जाती है। तो सबसे पहला तो यही ध्यान रखना है कि मेंटेक डिजीज कौन सी क्रॉप की डिजीज है, राइस की, और होती किससे है, राइस रूट निमेटोड से होती है। ठीक है। इसके अलावा जो ये सारे सिट्रस निमेटोड्स हैं, इनकी सबकी हम बात आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं निमेटोलॉजी से। सबसे पहला जैसे हमने पैथोलॉजी में पढ़ा कि पैथोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से बनी है, तो सेम निमेटोड जो वर्ड है वो भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, नीमा और ओइडस। तो थ्रेड लाइक, यानी कि जो थ्रेड लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम निमेटोड्स नाम दे देते हैं, और ये शूडोसिलोमेट होते हैं। अगर हम निमेटोड्स को मैन या फिर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम उसे हेलिमेंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। एक तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है प्री पीजी का कि फर्स्ट टाइम प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की डिस्कवरी किन के द्वारा की गई। तो हम पढ़ते हैं कि जॉन निधम के द्वारा फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड की डिस्कवरी 1743 में की गई, और वो निमेटोड कौन सा था, एंग्यूना ट्रिट्रिसाई। तो उनके द्वारा उस निमेटोड को नाम दिया गया था विब्रियो ट्रिट्रिसाई, जो कि बाद में आज के टाइम पर एंग्यूना ट्रिट्रिसाई के नाम से जाना जाता है। बर्कले नाम के साइंटिस्ट ने रूट नोट निमेटोड, अब आपको पता है रूट नोट निमेटोड कौन सा है, मिलेडोगाइन स्पीसीज, तो उसकी डिस्कवरी की। कुहने ने स्टेम एंड बल्ब निमेटोड के बारे में बताया, जिसका साइंटिफिक नेम है डिटाइलिंकस लिप्सी। इसके साथ ही कुहने ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया शुगर बीट सिस्ट निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने CS2 को यूज़ किया। अभी हमने डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट, एन ए कोब को फादर ऑफ अमेरिकन या फिर मॉडर्न निमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ गोडे नाम के साइंटिस्ट ने अपनी 2 बुक्स पब्लिश की, जिनका नाम था, अब देखो बुक्स काफ़ी बार पूछी जाती है कि ये वाली पर्टिकुलर बुक किस साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्होंने प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स एंड डिजीज बुक लिखी और सोयल एंड फ्रेश वाटर निमेटोड्स बुक लिखी। इसके अलावा चिटवुड एंड चिटवुड साइंटिस्ट ने बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू निमेटोलॉजी। इसके अलावा थोर्ने नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ निमेटोलॉजी बुक लिखी, जिसे कि बाइबल ऑफ निमेटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ निमेटोड्स जो होते हैं वो वायरस के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने हैं। ग्रेप वाइन का जो फैन लीफ वायरस है वो जिम्फिनिमा इंडेक्स निमेटोड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले रिपोर्ट की थी 3 साइंटिस्ट, हेविट, ट्रस्की एंड गोहिन ने। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि हेविट, ट्रस्की एंड गोहिन ने फर्स्ट रिपोर्ट किया था कि वायरस का ट्रांसमिशन निमेटोड जिम्फिनिमा इंडेक्स के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री ऑफ निमेटोलॉजी इन इंडिया। तो बार्बर ने सबसे पहले रूट नोट निमेटोड मिलेडोगाइन की स्टडी की कि ये टी जो क्रॉप है, चाय जो है, उसको भी इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा बटलर ने रिपोर्ट किया उफरा डिजीज़। आपको ध्यान में रखना है कि उफरा डिजीज़ जो है वो राइस में लगती है और निमेटोड डिटाइलिंकस की वजह से लगती है, जिसको कि इंडिया में बटलर के द्वारा रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा एंग्यूना ट्रिट्रिसाई को इंडिया में वीट की क्रॉप में पंजाब से मिलने नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1919 में रिपोर्ट किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट डिजीज़ आती है वाइट टिप डिजीज़। तो वैसे जैसे हमने पढ़ा मेंटेक डिजीज़ है वो राइस में एक निमेटोड डिजीज़ है, वाइट टिप डिजीज़ है वो राइस में एक इम्पॉर्टेंट निमेटोड डिजीज़ है। इसी के साथ उफरा डिजीज़ ऑफ राइस जो है वो भी एक निमेटोड डिजीज़ है, जो कि डिटाइलिंकस उससे होती है। तो वाइट टिप डिजीज़ जो है वो एफिलिनोकोइडस बेसी निमेटोड से होती है, जिसकी डिस्कवरी दस्तूर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंडिया में की। इसके अलावा एक आती है, ये कॉमन सी डिजीज़ेज हैं जिनको कि हम पूरे डिजीज़ वाले पोर्शंस में हम पढ़ के आते हैं, जैसे मोलिया डिजीज़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले को कौन नहीं जानता। उसके बारे में सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले डिस्कवरी वासुदेवा ने सिक्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में की थी। इसके अलावा जॉन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने पोटैटो सिस्ट निमेटोड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटैटो सिस्ट निमेटोड का साइंटिफिक नेम है ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि पोटैटो में जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड लगता है उसके लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन को अडोप्ट कर रखा है फ्रॉम नीलगिरी रीजन, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का निमेटोड कौन सा है। 1966 में डिवीज़न ऑफ निमेटोलॉजी की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी IRI में, और इंडियन जर्नल ऑफ निमेटोलॉजी 1971 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड। देखो निमेटोड की बेसिकली 2 क्लासेस हैं, स्क्रेंटीनिया एंड एडेनोफोरिया। इनमें ऑर्डर्स वगैरह आपको इतने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि कौन से पर्टिकुलर निमेटोड के द्वारा कौन सी डिजीज़ होती है और उसका अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है तो वो सबसे ज़्यादा एग्जाम से में पूछा जाता है। लाइक पैरासिटिज्म ऑफ निमेटोड्स की बात करें तो निमेटोड्स 3 तरीके के हो सकते हैं, ऐसे जो एक्टोपैरासाइट हों यानी कि होस्ट के आउटसाइड उस होस्ट सेल के ऊपर फीड कर रहे हो, सेमी एंडोपैरासाइट्स हो या फिर एंडोपैरासाइट्स हो। एंडोपैरासाइट्स का मतलब हुआ कि होस्ट टिश्यूज़ के अंदर जाकर उसके बाद उसमें फीड कर रहे हो। तो एक्टोपैरासाइट्स के अंदर आपको सिंपल सा याद रखना है, एक एग्जांपल जिम्फिनिमा। एक्टोपैरासाइट माइग्रेटरी में आएगा जिम्फोनिमा। सेमी एंडोपैरासाइट्स में आपको माइग्रेटरी में याद रखना है टाइलेंकोर्कस, सेडेंट्री में याद रखना है टाइलेंकुलस, और एंडोपैरासाइट्स में याद रखना है रोडोफोल्स। इसके अलावा कुछ ऐसे निमेटोड्स भी हैं जो कि एक्टो और एंडो दोनों तरीके के पैरासिटिक नेचर शो करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिटाइलिंकस और एंग्यूना। एंग्यूना जो है वो बार बार पूछा जाता है कि किस तरीके का निमेटोड है, तो एक्टो और एंडो पैरासिटिक नेचर का निमेटोड है। फिर आते हैं कुछ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स। देखो अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स को मेंशन किया गया है, जिसमें हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वन को ही अभी ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो आता है टुंडू या येलो और रोट ऑफ व्हीट, जो कि एक निमेटोड और बैक्टीरिया दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा कोज किया जाता है। निमेटोड कौन सा होगा? एंग्यूना, जो कि एक्टो और एंडो दोनों तरीके का पैरासिटिक नेचर शो करता है। ये बैक्टीरिया क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई के साथ मिलकर येलो और रोट ऑफ व्हीट को कोज करता है। फिर आता है सीरियल सिस्ट निमेटोड, आप सभी को पता है। हेट्रोडेरा एवेनी, रूट नोट निमेटोड, मिलेडोगाइन स्पीसीज। अब देखो रूट नोट निमेटोड जो मिलेडोगाइन स्पीसीज है, इसकी फीमेल की शेप को याद रखना होता है आपको, तो लेमन शेप की होती है। सिट्रस निमेटोड का साइंटिफिक नेम है टाइलिंकुलस। अब सिट्रस निमेटोड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड द नर्स सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये 6 से 10 कोर्टिकल सेल्स बनाते हैं, जिन्हें नर्स सेल के नाम से जाना जाता है। सिट्रस निमेटोड जो है वो सिट्रस में सिट्रस डिक्लाइन डिजीज़ को कोज करता है। ये हमने डिजीज़ वाले पोर्शन में भी पढ़ा था कि सिट्रस में एक डिजीज़ लगती है जिसे सिट्रस डाइबैक स्लो डिक्लाइन या सिट्रस डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसके बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हम कॉपर की डेफिशिएंसी एज ए डिसऑर्डर उसको पढ़ते हैं, जिसमें हम निमेटोड जिसे टाइलिंकुलस की अभी हमने बात की इसे पढ़ते हैं, और अगर फंगस की बात आए तो कोलेटोट्राइकम फंगस को हम सिट्रस डिक्लाइन के बारे में बताते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिट्रस निमेटोड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। नेक्स्ट आता है रेनिफॉर्म निमेटोड, स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। स्टेम एंड बल्ब निमेटोड में भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। स्टेम एंड बल्ब निमेटोड का साइंटिफिक नेम है डिटाइलिंकस डिप्सी, जो कि ऑनियन ब्लॉट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। इसके साथ स्टेम निमेटोड ऑफ राइस आता है, जो कि उफ्रा डिजीज ऑफ राइस कोज करता है डिटाइलिंकस। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि डिटाइलिंकस जो निमेटोड है वो उफ्रा डिजीज ऑफ राइस को कोज करता है। फिर आता है मशरूम निमेटोड। तो सबसे पहला मशरूम निमेटोड कौन सा था? डिटाइलिंकस माइसेलोफेगस जो है वो सबसे पहला मशरूम निमेटोड था। इसके अलावा कोकोनट रेड रिंग निमेटोड है एक, जिसे कि एक विविल के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। इट मीन्स कुछ निमेटोड्स भी ऐसे हैं जो कि वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो कोकोनट रेड रिंग जो निमेटोड है वो पाम विविल के द्वारा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट आता है राइस रूट निमेटोड, जो कि मेंटेक डिजीज ऑफ राइस को कोज करता है। हिर्सिनेला स्पीसीज, बोरोइंग निमेटोड, रोडोल्फस स्पीसीज। एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ फिर आती है ब्लैक हेड डिजीज़, जिसे कि राइजोम रूट ऑफ बनाना के नाम से जाना जाता है। पहले तो यही बात कि ब्लैक हेड डिजीज़ कौन सी क्रॉप की डिजीज़ है और वो किससे होती है, तो निमेटोड रोडोल्फस सिमिलिस से होती है, और यही जो निमेटोड है ये ब्लैक पेपर में भी येलो पेपर डिजीज़ कोज करता है। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है रिंग निमेटोड का साइंटिफिक नेम पिन निमेटोड। पिन निमेटोड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट निमेटोड है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैराटाइलिंकस स्पीसीज। निडल निमेटोड लोंजिडोरस स्पीसीज। डेगर निमेटोड जिम्फिनिमा इंडेक्स। जिम्फिनिमा इंडेक्स को तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि जिम्फिनिमा इंडेक्स जो निमेटोड है उससे हम वायरस के ट्रांसमिशन की बात करते हैं। और वायरस कौन सा?
ग्रेप वाइन फैन लीफ जो वायरस है उसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम रेगर निमेटोड यानी कि जिम्फिनेमा इंडेक्स से। फिर आते हैं कुछ कॉमन से क्रॉप निमेटोड्स, जैसे सबसे पहला है सीड गोल या अर्कोकल निमेटोड एंग्यूना ट्रिटिसाई। सबसे पहले निधम ने इसकी खोज की थी 1743 में, और अगर इंडिया की बात की जाए तो मिलने नाम के साइंटिस्ट ने इसको पंजाब से सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब देखो होता क्या है कि जो निमेटोड होती है उसमें जुवेलाइन स्टेजेस पाई जाती हैं J1, J2, J3 इस तरीके से। तो उनमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है सबसे ज़्यादा वो J2 स्टेज होती है। अभी हमने पढ़ा था कि एंग्यूना जो है वो एक्टोपैरासिटिकली और एंडोपैरासिटिकली दोनों तरीके का पैरासिटिक नेचर शो करने वाला निमेटोड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम सॉल्ट फ्लोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। देखो ये वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये बहुत कम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर यूज़ की जाती है। अगर हम फंगल डिजीज़ में बात करें तो जैसे अर्गट ऑफ बाजरा हो गया या टुंडू डिजीज़ ऑफ वीट हो गया, इनके लिए हम 20% सॉल्ट सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। तो अगर निमेटोड की बात आ गई तो एंग्यूना ट्रिटिसाई जो निमेटोड है उसके लिए हम 20% सॉल्ट सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है सीरियल सिस्ट निमेटोड जो कि हेट्रोडेरा एवेनी के द्वारा के नाम से जाना जाता है, जो कि मोलिया डिजीज़ कोज करता है। अब आपको याद रखना है कि हेट्रोडेरा एवेनी जो है देखो यहाँ पर जो पर्टिकुलर निमेटोड है उसकी शेप्स के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे हेट्रोडेरा एवेनी जो है वो लेमन शेप का होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर मिलेडोगाइन जो निमेटोड है वो मेलन या फिर एप्पल शेप का होता है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि मोलिया डिजीज़ जो है उसकी जो फीमेल होती है वो लेमन शेप की फीमेल होती है, जिनकी बॉडी पर एक जिग जैग पैटर्न पाया जाता है जिसे सिस्ट वॉल पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए मैनेजमेंट के लिए हम बार्ले की राजकिरण रेजिस्टेंट वेराइटी को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोटैटो सिस्ट निमेटोड जो कि ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस के नाम से जाना जाता है। गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए लेजिस्लेटिव मेथड डोमेस्टिक क्वारंटाइन को यूज़ कर रखा है या डोमेस्टिक क्वारंटाइन को इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से निमेटोड के लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो की खोज जोनस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1961 में नीलगिरी हिल्स से की गई थी। नेक्स्ट है रूट नोट निमेटोड जिसे मिलेडोगाइन स्पीसीज़ के नाम से जानते हैं। इनकी जो फीमेल होती है वो मेलन या फिर एप्पल शेप की होती है, जिसे फर्स्ट टाइम मिलेडोगाइन स्पीसीज़ को बार्कले ने 1855 में कुकुम्बर में डिस्कवर किया था। इसमें जो है वो पेरिनियल पैटर्न पाया जाता है इनकी स्पीसीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिलेडोगाइन स्पीसीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इनमें पेरिनियल पैटर्न पाया जाता है फॉर द स्पीसीज़ आइडेंटिफिकेशन। और इनकी J2 स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। मिलेडोगाइन की काफ़ी स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं जो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डिजीज़ कोज करती हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है मिलेडोगाइन इंकोग्निटा जो कि वेजिटेबल्स के अंदर डिजीज़ कोज करती है, और मिलेडोगाइन एरेनेरिया जो है वो ग्राउंडनट के अंदर डिजीज़ कोज करती है। करता क्या है मिलेडोगाइन बेसिकली जो इंडोल एसिटिक एसिड है IA उसका प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफेन, तो उसको ब्रेक डाउन कर देता है निमेटोड के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला प्रोटीएज एंजाइम, जिसकी वजह से गोल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो हम गोल्स दो तरीके की पढ़ते हैं, रूट नोट में भी हम गोल्स पढ़ते हैं और राइजोबियम के नोड्यूल्स में भी हम बोलते हैं कि गोल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो रूट नोट जो है वो रूट नोट जो है पर्टिकुलर वो एक हार्मफुल पैथोजन के द्वारा क्रिएट की जाती है। तो ये अटैच्ड होती हैं प्लांट की सरफेस के साथ में, उसको इजीली रब ऑफ नहीं किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। जबकि राइजोबियम के जो नोड्यूल्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं और इनको आसानी से डिटैच किया जा सकता है रूट से। इसके लिए हम ग्रोमिंग रेजिस्टेंस वेराइटीज़ उगा सकते हैं फॉर टोमेटो हिसार ललित, ब्रिंजल के लिए ब्लैक ब्यूटी, चिली के लिए पूसा ज्वाला। मिलेडोगाइन का हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल किसी भी क्रॉप का, किसी भी पेस्ट का या किसी भी डिजीज़ का हो, हमें उसको याद रखना ही रखना है। इससे मिलेडोगाइन के लिए फंगस पैसिलियोमाइसिस को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के साथ देख सकते हैं, और बैक्टीरिया होगा पास्चूरिया। तो ये बैक्टीरिया और फंगस जो हैं इन दोनों को हम एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट मिलेडोगाइन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिट्रस डिक्लाइन डिजीज़ और डाईबैक डिजीज़ जो है वो
डिटाइलिंकस के थ्रू होती है। नेक्स्ट आता है रेनिफॉर्म निमेटोड। इसकी जो मेच्योर फीमेल होती है वो किडनी शेप की होती है। हेट्रोडेरा की फीमेल लेमन शेप की होती है। मिलेडोगाइन की फीमेल जो है वो मेलन शेप या एप्पल शेप की होती है। और रेनिफॉर्म निमेटोड की जो फीमेल होती है वो किडनी शेप की होती है। नेक्स्ट इसमें आती है स्टेम एंड बल्ब निमेटोड। तो इसमें बस आपको मेजर जो सिम्टम है वो ध्यान में रखना है कि स्टेम एंड बल्ब निमेटोड का साइंटिफिक नेम डिटाइलिंकस है और ये ऑनियन ब्लॉट जो सिम्टम है कोज करता है। नेक्स्ट है मशरूम निमेटोड। तो ये फर्स्ट मशरूम निमेटोड कौन सा था ये ध्यान में रखना है। डिटाइलिंकस माइसिलियोफेगस जो है वो फर्स्ट मशरूम निमेटोड था। वाइट टिप और राइस लीफ निमेटोड जो है एफेलिनोकोइडस बेसी के द्वारा होती है, जिसने कि सीरियस एपिडेमिक कोज की थी एमपी में, और ये एक सीड बोर्न निमेटोड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाइट टिप ऑफ राइस जो है वो एक सीड बोर्न निमेटोड है। नेक्स्ट आता है, अगर हम इम्पॉर्टेंट वन की बात करें तो जैसे डेगर निमेटोड है तो हमें सिंपल सी बात है इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जिम्फिनिमा स्पीसीज़ और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि इसमें स्वॉर्ड लाइक स्टाइलेट प्रेजेंट होता है। निमेटोड्स के मैनेजमेंट की बात करें तो अलग अलग कल्चरल, फिजिकल और केमिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है निमेटोड्स को पर्टिकुलर मैनेज करने के लिए, जिनमें सबसे ज़्यादा है एक तो रेगुलेटरी मेथड, जो कि पोटैटो ट्यूबर्स में गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो के लिए डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगाया गया है फ्रॉम नीलगिरी हिल से। दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे कि हमने पढ़ा पेसिलियोमाइसिस फंगस, और बैक्टीरिया कौन सा था, पास्चुरिया पेनिट्रेंस। पास्चुरिया पेनिट्रेंस बैक्टीरिया जो है वो लार्वल पैरासाइट है, जबकि फंगस पेसिलियोमाइसिस जो है वो ओवी पैरासाइट है। इसके अलावा कल्चरल मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोलिया डिजीज़ के कंट्रोल के लिए हम क्रॉप रोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। एंटागोनिस्टिक क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं जैसे मस्टर्ड को सिस निमेटोड्स के लिए, और मैरीगोल्ड को। मैरीगोल्ड में अल्फा टर्फिथेनल प्रेजेंट होता है जो कि अलग अलग निमेटोड्स की पॉपुलेशन को कम करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा कुछ एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स भी होते हैं, यानी कि ऐसे निमेटोड्स जो कि पर्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट या पेस्ट के ऊपर फीड करते हैं। तो इंडिया में ऐसा एक कमर्शियल DD136 के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो कि ट्रेड नेम ब्लैक कमांडो के नाम से मिलता है, जो कि एक एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वायरस वेक्टर निमेटोड्स आते हैं। देखो दो कैटेगरीज हैं, नेपो वायरसेस और नेटू वायरसेस। आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि नेपो वायरसेस में लोन्जिडोरस और जिम्फिनिमा आएगा, जबकि नेटू वायरसेस में ट्राइकोडोरस स्पीसीज आती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेप वाइन फैन लीफ डिजीज़, जो कि जिम्फिनिमा इंडेक्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे कि सबसे पहला है मोनोडेल्फिक एंड डाइडेल्फिक ओवरीज। तो फीमेल में मोनोडेल्फिक ओवरीज का मतलब हुआ जब एक ओवरी फंक्शनल होती है, डाइडेल्फिक का मतलब हुआ कि जब दो ओवरीज फंक्शनल होती हैं। सिमिलरली मेल निमेटोड के केस में भी ऐसा होगा। वॉलेटिनिज्म की बात करें तो वॉलेटिनिज्म एक साल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ जनरेशन को बताता है, यानी कि मल्टी वॉलेटाइन निमेटोड्स जो हैं उनकी एक साल में बहुत ज़्यादा जनरेशन्स पाई जाएंगी, जैसे कि मेलेडोगाइन की। यूनिवॉलेटाइन का मतलब है कि एक साल में सिर्फ एक ही जनरेशन पाई जाएगी, जैसे कि एंगुना ट्रिटिसाई की। और आपको ध्यान में रखना है कि हेट्रोडोरा एवनी जो है वो यूनिवॉलेटाइल है, और अगर बाई वॉलेटाइन की बात की जाएगी तो मतलब एक साल में 2 जनरेशन उसकी देखने को मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वॉलेटिनिज्म होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, और सेकंड जो हेट्रोडोरा एवनी है वो यूनिवॉलेटाइल है।